राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। रक्षाबंधन स्पेशल में आप सभी के लिए एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके सामने आपकी खोए की मिठाई, बेसन की मिठाई, सूजी की मिठाई या आप कितनी भी महंगी मिठाई बना लो सारी की सारी फेल हो जाएंगी। इतनी सुपर टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है और बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर मेजरमेंट देखिए आप, मैंने यहाँ पर 1 किलो के जितनी मैदा ली है जिसको मैंने छान लिया है। यहाँ पर मैंने करीब आधा चम्मच के जितना इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच के जितना अजवाइन डाली है और यहाँ पर 3/4 चम्मच के जितना मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ घी। तो जैसे कि मेरी यहाँ पर थी ये करीब 1 किलो के जितनी मैदा, तो मैंने यहाँ पर करीब 250 ग्राम के जितना घी का इस्तेमाल किया है। घी डालना है आपको, न कि यहाँ पे रिफाइंड वगैरह डालना है, नहीं तो टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है। तो हमें यहाँ पर ज़रा थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालना है और इसके एकदम से सॉफ्ट डो लगाना है। थिक नहीं लगाएंगे, एकदम से सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पानी को डालते जाइए और आटे को कुछ इस तरीके से काट के तैयार कीजिए। देखिए दोनों हाथों की हेल्प से इसको इस तरीके से आगे और पीछे को करिए, न कि इसमें जैसे हम आटे को गूंथते हैं ना मुक्की लगा लगा के, इस तरीके से नहीं, इसी तरीके से इसको तैयार करना है। और जब ये अच्छे से इस तरीके से बाइंड सा हो जाए तो इसको थोड़ी सी देर के और हम गूंथ सा लेते हैं, यानी कि इसको हल्का सा चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा ये आटा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा इकट्ठा सा कर देते हैं और एकदम से थोड़ा इसको एक सार सा कर देते हैं और इसको हम रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो कम से कम इसे हम 1 से 1.5 घंटे के रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो ये काम आप जब कर सकते हो जब अपने घर में कोई काम कर रहे हो और काम करते करते बीच में इस आटे को गूँथ के रख दीजिए और अपना काम कर लीजिए। तो मैंने काफ़ी सारा अपने घर का काम निपटा लिया था और अब शाम का टाइम हो चला है। ये मैंने करीब 3-4 बजे करीब आटा बना के रख दिया था। और यहाँ पर देखिए मेरे आटे को तो रखे हुए कम से कम 2 घंटे का टाइम हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। तो चलिए मैंने इसको निकाल लिया है और जब मैं इसको इस तरीके से दबा के देख रही हूँ तो इसमें एक हल्की फुल्की सी जाली महसूस दे रही है। उसके बाद मुझे हमेशा काम में जल्दी होती है क्योंकि जब भी मैं अपनी रेसिपी शूट करती हूँ तो मेरा साथ में घर का काम भी चलता रहता है। तो मेरे लिए प्लेटफॉर्म से अच्छा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। आप चाहे तो इसको चकले बेलन पे रख के बेल सकते हो अगर आपके पास टाइम है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। पहले इस पर सरफ वगैरह का पोंछा लगा लेती हूँ, मतलब कपड़े से साफ़ करती हूँ, फिर इसको अच्छे से साफ़ सूती कपड़े से साफ़ करती हूँ साफ़ पानी से। तो मतलब हाइजीनिक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि काउंटर है और मैंने ऐसे ही बेल दिया आप बोलने लगो। तो इससे ना मेरा काम आसान सा हो जाता है। जो मुझे 3 से 4 बार में काम को करना होता है यहाँ पर एक ही बारी में हो जाता है। पहले मैंने इसको हाथों से ऐसे ही दबा सा दिया था और फिर मैंने इसको एकदम मोटी सी रोटी के साइज़ में बेल लिया है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो आटे के अंदर हमारी जाली बनके तैयार हुई है ना, वो जाली हमारी ख़त्म नहीं होंगी। और इस तरीके से इसके चारों पोर्शन को ऊपर नीचे रख के हाथों से ही पहले थोड़ा सा दबा लेते हैं और फिर इसको इस तरीके से बेल के तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बहुत ही बड़ी एक तिकोनी सी रोटी बना के तैयार कर ली है। लेकिन हमें यहाँ पर चौकोर टाइप के ये एक तरीके से शक्कर पारे बनाने हैं। तो पहले मैंने इसको चौकोर शीट में काट लिया है और फिर करीब 1 इंच के जितने चौड़े और 1.5 इंच के जितने लंबे मैंने यहाँ पर पीस कट कर लिए हैं। इस तरीके के पीस बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम ऐसे लगते हैं मानो बर्फिया सी हो और लेयर बहुत ही अच्छे से खुल के आती है। इसमें आपको कोई भी ऑयल वगैरह अंदर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही थोड़ा सा मोटा बेल लीजिएगा। तो बेलना कितना मोटा है, इसको ऐसा कोई आधा इंच से आधा, यानी कि 1/4 इंच के जितना ये रह जाना चाहिए, इतना मोटा बेलना है। एकदम बहुत पतला सा करके नहीं बेलना है। तो जो बाकी के साइड है ना, पहले हम इनको कढ़ाई में डाल देते हैं और फिर उनको भी तैयार कर लेंगे। इनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम की अगर मैं बताऊँ ना, तो आपको क्या करना है, पहले तो तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है और जिस टाइम आप इनको डालना शुरू कर दोगे गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है और थोड़ी सी ज़्यादा सी क्वांटिटी में इनको डाल देना है। इनको सीखने में कम से कम 20 से 22 मिनट का टाइम लग जाता है। ये एकदम लो फ्लेम करके सेके जाते हैं, न मीडियम फ्लेम पे सेके जाते हैं और न ही हाई फ्लेम पे सेके जाते हैं। इनकी थिकनेस काफ़ी मोटी होती है और ये धीरे धीरे पकते रहते हैं, सीखते रहते हैं और इनकी जो अंदर की जाली है ना, वो धीरे धीरे से खुलती रहती है, जो कि अंदर से जब खुल जाती है और जाली बन जाती है तो खाने में इतनी ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है ना। आप यकीन ना बना के देखिएगा, उसके बाद ही बोलिएगा आप मुझे। तो देखिए मैंने इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए सेक लिया है। मैं नहीं चाह रही थी कि अंदर से बिल्कुल भी कच्चे रहे। और 20 मिनट के बाद आप एक पीस को निकाल के तोड़ के भी देख सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि कच्चे हैं तो आप थोड़ा सा इसको दोबारा से भी जो है मतलब सेक सकते हैं 2-4 मिनट के लिए ज़्यादा।
तो गैस का फ्लेम एकदम लो रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा आपके जलेंगे बिल्कुल नहीं, बढ़िया करारे से खस्ता से सिक्के तैयार होंगे। और एक जो पीस है ना मैं आपको दिखा रही थी, इसमें कितनी अच्छे से लेयर खुल के आई है। कितनी बार तो आप बहुत सारा जो है इस तरीके की लेयर बनाने के लिए तेल भर देते हो मैदा का और तेल का साटा बना के भर देते हो, तब भी इतनी परफेक्ट लेयर नहीं बनती है। और लेयर बनती भी है तो एक पपड़ी टाइप बनती है, लेकिन इन वालों में एकदम से अंदर ही अंदर एक जाली सी बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पर टोटली मैंने इनको 3 बैच में बना के तैयार किया था। एक बैच तो मैंने बना लिया है और ये बैच बनते बनते शाम का टाइम हो चुका है, मुझे खाना भी यहाँ पर बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ये दूसरे वाला बैच डाल दिया है और एक साइड में मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। बस इनको सेकने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है और बीच बीच में करीब 1 से 1.5 मिनट के बीच में आप इनको उलटते पलटते रहे, यानी कि बीच बीच में इनको चलाते रहे और बाकी में अपने घर का कोई भी काम करते रहे। तो ये आसानी से सीखते रहते हैं और आपके बाकी का काम भी होता रहता है। कहने के लिए तो इस रेसिपी को बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में बन जाती है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाते बनाते आप घर का बहुत सारा काम भी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, इसको मैंने कम से कम 3 बैच में तो सेक के तैयार किया था ही, और मैं इसको बीच बीच में चलाती रही थी। तो मैंने शाम का खाना भी यहाँ पर तैयार कर दिया था और भी घर में छोटे मोटे काम होते हैं वो भी मैं निपटाती रही थी और इसको चलाती रही थी। खाने में मैंने यहाँ पर दाल और चावल बनाए थे और साथ में आटा वाटा भी लगा लिया था, रोटी वगैरह भी बना ली थी। और मैं आपको लाइव प्रूफ ही दिखा रही हूँ, एक बार का बैच बनने में इतना टाइम लगा है कि मेरे घर का पूरा खाना बन गया है। और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह रहते हैं वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए थे। तो इनको मैं सेकती रही और अपने घर के बाकी का काम करती रही। तो है ना, मतलब बनाने में टाइम भी लगता है और टाइम भी नहीं लगता है। अगर हम इसी बीच में अपने घर का कुछ काम कर लेते हैं तो कुछ भी टाइम नहीं लगता है। और अगर आप इसी को लेके बैठ गए, यानी इस मिठाई को बनाने बैठ गए, तो हाँ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ, जब भी कोई मेरी ऐसी रेसिपियाँ रहती हैं तो मैं इनको कवर कर लेती हूँ अपने घर का काम करते करते। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर चावल भी बन के तैयार हो चुके थे, दाल भी बन के तैयार हो चुकी थी और बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे, आटा भी मैंने लगा ही लिया था। और अब बारी आ चुकी है यहाँ पर रोटियाँ बनाने की। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ भी बना लूँगी जब तक ये जो है शक्कर पारे मेरे सिकते ही रहेंगे। टोटली मुझे इनको बनाने में 1.5 घंटे का टाइम लगा था, टोटली इनको सेकने में यानी कि। और यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं और जो है तीनों के तीनों बैच शक्कर पारे का भी सेक के तैयार कर लिया है। तो अब मैं सबसे पहले इसके अंदर का आपको टेक्सचर दिखाती हूँ और जब हम रोटी वगैरह खा लेंगे ना उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो मैंने अभी इनको बना के रख लिए हैं और मैं पहले आपको इनकी लेयर दिखा रही हूँ। इतनी बढ़िया लेयर आई है ना, आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हो। मतलब अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम इसको मीठे में फ्राई कर ले तो आप इसको एक मट्ठी के रूप में, एक हल्के फुल्के नाश्ते के रूप में अपने घर में बना के रख सकते हो। कोई गेस्ट आ जाए उसके सामने भी सर्व कर सकते हो। एकदम बढ़िया रेसिपी है। तो जाली अंदर की मैंने आपको दिखाई दी है। यहाँ पर मैंने खाना वाना खा ही लिया है हमने और अपने घर का काम निपटा लिया है। अब बारी आती है इसको कंप्लीट करने की। आपको मैं बताऊँ, मैंने घर में ना बालूशाही बनाई थी और बालूशाही में शुगर सिरप बनाया जाता है। तो मेरे पास ना ये रखा हुआ था तो मैं इनको इसी में बना रही हूँ। अगर आप फ्रेश अगर नहीं मतलब आप तो एकदम फ्रेश बनाओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, करीब जैसे 1 कप के जितनी चीनी ले लेनी है और उसमें आधा कप के जितना पानी डाल लेना है और एकदम से बढ़िया सा तार से वाला जो है सिरप बना के तैयार करना है। मतलब सिरप को आप चेक करोगे तो इसमें कई सारे तार बनने चाहिए। कितनी बार कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम इसको चिपचिपी सी बना लेते हैं और इसमें जो है इनको फ्राई कर लेते हैं। लेकिन जो चाशनी होती है ना, जब तक वो जमेगी नहीं, जब तक इनको खाने में मज़ा नहीं आएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे अगर तार वाली चाशनी ना रही। तो बहुत ही अच्छे से ये तार वाली चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ना एकदम मोटे मोटे से इसमें झाग आ रहे हैं। तो अब हमें गैस को ऑफ कर देना है और ये जो मैंने शक्कर पारे बना के रखे थे इनको यहाँ पे डाल देना है। गैस को यहाँ पर ऑन नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से जम जाएंगे। ये वाला काम हमें थोड़ा सा जल्दी से करना होता है, नहीं तो क्या होता है हमारी चाशनी बहुत जल्दी से जम सकती है और ये सारे ना एकदम जितने भी हैं आपस में चिपक जाएंगे और बाद में छूटेंगे नहीं। तो फटाफट से इसको 5 से 6 बारी आप मिलाओगे तो आप देखोगे जो चाशनी है ना एकदम सोख चुकी है और सारी की सारी चाशनी हमारे इन शक्कर पारों के ऊपर इस तरीके से कोट हो रही है ना, मतलब दिखाई भी नहीं दे रही है, बस तैयार हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, इन्हें फटाफट से इस कढ़ाई के अंदर से निकाल लेना है और किसी भी बड़े से बर्तन में डाल लेना है। वैसे तो ये चिपकेंगे नहीं और 2-4 अगर चिपक भी जाते हैं ना तो आप उनको उतार लीजिएगा। तो मैंने साइड में यहाँ पर ये एक बड़ी सी ट्रे रख ली थी और फटाफट से कढ़ाई में से निकाल के मैंने इनको
को डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपके नहीं है और जो सिरप था ना वो एकदम से ड्राई हो चुका है। तो ये जो मिठाई है ना, एक तरीके की कहने के लिए तो शक्करपारे है, लेकिन मैं बोलूँगी मिठाई है। इतनी ज़्यादा सुपर टेस्टी बन के तैयार हुई है ना, मैं घर में कैसी भी मिठाई बना लूँ ये वाली मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद की गई है। वैसे तो मैंने इसको बनाया है रक्षाबंधन स्पेशल में, लेकिन ये जो रेसिपी है ना मेरी वृंदावन जाने से पहले थी। मैंने वृंदावन जाने से पहले इस मिठाई को बना लिया था और इसका मैं थंबनेल भी क्लिक नहीं कर पाई थी। अगले दिन ही अचानक हम चले गए राधा रानी के महल में, यानी कि श्री वृंदावन धाम जी में जा चुके थे। तो जल्दबाजी में हम इन्हीं को भर के ले गए थे और ये इतने ज़्यादा सुपर टेस्टी, इतने बढ़िया लगे ना, मतलब हम कहीं चाय वगैरह भी पीते तो अपने इन्हीं को निकाल लेते और खा लेते। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मुझे लगता है आपको ये बहुत पसंद आएगी और रक्षाबंधन पे आप बनाइएगा, सभी को पसंद आएंगे।